यदि आप भी बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप इस सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम 2022 से 23 में देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे जो सेकेंड टर्मिनल का एग्ज़ाम में साइंस का पेपर पूछे जाने वाला है, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि पिछले बार की तरह इस बार ऑब्जेक्टिव सवालों की संख्या नहीं रखी गई है। जी हाँ दोस्तों, इस बार 1 से लेकर 48 तक का ही ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा, जिनमें से केवल आप सभी को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर OMR शीट में रखना होगा। हालांकि पिछले बार एग्ज़ाम के पेपर में 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते थे साइंस के पेपर में, जिनमें से केवल आप सभी को 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देना पड़ता था। जिनमें 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था, उनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर निकलना पड़ता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार साइंस के एग्ज़ाम पेपर में 1 से लेकर 48 तक के सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 40 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। चलिए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कहता है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है तो यह यौगिक जल में विलय है। यह तो कौन सा तत्व हो सकता है? ध्यान से समझिएगा। कोई धातु है, ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करके उच्च गलनांक वाला यदि यौगिक का निर्माण कर रहा है तो जाहिर सी बात है वह यौगिक, वह तत्व कैल्शियम होगा। याद रखिएगा, कैल्शियम का सांकेतिक चिन्ह Ca होता है। इसका परमाणु जो संख्या है जी वो 20 होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो परमाणु द्रव्यमान इसका 40 होता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यदि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः होगा। सबसे पहले जानिए कि कोई भी विलयन यदि लाल लिटमस पत्र को नीला करता है तो लाल को नीला करने का काम कौन सा करता है? तो आप कहेंगे सर क्षार करता है, क्योंकि क्षार में ये प्रवृत्ति पाई जाती है कि वो किसी भी लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अब क्षार का pH मान भाई साहब कितना होता है? तो 7 से अधिक होता है। 7 से लेकर 14 के बीच में क्षार का pH मान होता है। तो 7 और 14 के बीच में यहाँ पे ऑप्शन ए में एक दिख रहा है 10, अतः क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 10। उसके बाद में कहता है कि अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी औषधि का उपयोग किया जाता है? आशा करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी जानते होंगे। देखिए, अपच का उपचार करने के लिए जिस दवा का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है एंटाएसिड। क्या नाम है जी? एंटाएसिड, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय ऑक्साइड है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। इन चारों ऑप्शनों को देखकर हमें बताना होगा कि कौन सा ऑक्साइड है जो अम्लीय है। हालांकि ये चारों ऑप्शन ऑक्साइड ही है, लेकिन हमें अम्लीय ऑक्साइड का चयन करना है। पहला ऑप्शन में दिया गया SO2, जिसे हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया MgO, जिसे हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। सी में दिया गया CuO, जिसे हम लोग कॉपर ऑक्साइड कहते हैं। और डी में दिया गया CaO, जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अम्लीय ऑक्साइड के बारे में। तो देखिए, जो SO2 होता है इसी के कारण ही अम्लीय वर्षा होती है और यह एक अम्लीय ऑक्साइड है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा जी SO2। चलिए इसी प्रकार से अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कौन सा पदार्थ नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में भी ये सवाल पूछा जाता है। देखिए, आसान शब्द में समझिए कि कोई भी पदार्थ यदि नीला को लाल करता है, नीला को यदि लाल करता है तो वह अम्ल होगा। क्या होगा जी? अम्ल होगा, क्योंकि अम्ल का यह काम होता है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देना। और लाल को यदि कोई विलयन नीला कर रहा है तो समझ लीजिए कि जरूर छोटा क्षार का काम है, क्योंकि क्षार एक ऐसा क्षार होता है जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और अम्ल एक ऐसा अम्ल होता है जो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है जी? क्षार कर देता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन का सही जवाब अम्ल होगा, क्योंकि अम्ल एक नीले लिटमस पत्र को लाल करता है।
अब अगला सवाल कहता है कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए दही होता है ना जी, आशा करते हैं आप भी दही खाए होंगे। तो दही में हमें बताना होगा कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। पहला ऑप्शन टार्टिक अम्ल, टार्टिक अम्ल तो होता नहीं है। फॉर्मिक अम्ल, ये तो चींटी के डंक में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल जो सिरका में पाया जाता है। और सी में दिया गया है लैक्टिक अम्ल। याद रखिएगा दही जो होता है इसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है और दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध की शुद्धता की जो पहचान है वो किस यंत्र के द्वारा की जाती है, ये भी याद रखिएगा। दूध की शुद्धता की जो पहचान है वो लैक्टोमीटर के द्वारा की जाती है। हालांकि क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी है, लैक्टिक अम्ल। अब अगला सवाल क्वेश्चन 7 की बात करें। क्वेश्चन 7 कहता है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। यहाँ पे 4 धातु का नाम दे दिया गया है। इन चारों धातु को देख के हमें ये बताना होगा कि आखिर कौन सी धातु है जिसे हम लोग केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर रखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन में कहता है पारा। पारा को हम लोग Hg कहते हैं, जिसे हाइड्रोजन भी कहते हैं। इसे किरासन के तेल में हम लोग नहीं डुबा कर रखते हैं। बी में देता है तांबा। तांबा एक कॉपर है जिसका इस्तेमाल विद्युत मोटर में किया जाता है। सोना एक धातु है जिसमें विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, जिसका इस्तेमाल मनुष्य आभूषण बनाने में करता है। डी में दिया गया सोडियम। देखिए सोडियम एक धातु है और इसका इस्तेमाल जो है वो विस्फोटक पदार्थ बनाने में किया जाता है। सोडियम एक ऐसा धातु है जिसे केरोसिन तेल में भी डुबाकर रखा जाता है। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि यही है वो सोडियम जिसका इस्तेमाल किस में किया जाता है दोस्तों। इसे हम लोग आसान तरीके से चाकू से काट सकते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ तक तो आप लोग जान चुके हैं कि केरोसिन तेल में किसको डुबा कर रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं। अब आपके मन में एक सवाल ज़रूर आ रहा होगा कि भाई साहब आखिर सोडियम को हम लोग केरोसिन तेल के अंदर डुबा कर ही क्यों रखते हैं, पानी में क्यों नहीं रख सकते हैं। हालांकि जब पानी में सोडियम को रखिएगा तो बम की तरह ब्लास्ट हो जाता है और ये सोडियम जो है केरोसिन तेल में क्यों आसान तरीके से रह जाता है। देखिए सोडियम का ज्वलन ताप काफ़ी निम्न होता है, ये कमरे के समान ताप पर ही जलने लगता है। दूसरी ओर सोडियम जो है वो केरोसिन तेल में अविलय होता है, यानी घुलता नहीं है। दूसरी ओर केरोसिन तेल के साथ कोई अभिक्रिया भी नहीं करता है। यही कारण है कि सोडियम और पोटेशियम को है ना जी केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। वह धातु कौन है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। एक चीज़ बताना होगा कि कौन ऐसा धातु है जो सिर्फ अम्लराज में घुलता है। पहला ऑप्शन में Al जिसे हम लोग एल्युमिनियम कहते हैं, Au जिसे हम लोग सोना कहते हैं, Ap जिसे फिर हम कहते हैं यानी लोहा, डी में दिया गया Cu यानी कॉपर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, Au यह एक अम्लराज में घुलता है। अगला सवाल कहता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली अधातु कौन सा है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है और मैट्रिक एग्जाम पेपर में काफ़ी ही ज़्यादा बार पूछा गया है। देखिए पहला नाइट्रोजन है, सल्फर है, पारा है। तो यहाँ पे अधातु की बात करेंगे ना जी, तो ब्रोमीन एक यहाँ पे ऐसा अधातु है जो कमरे के समान ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 10 कहता है सिनेबार किस धातु का अयस्क है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैट्रिक के बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल देखने को मिला है। देखिए यहाँ पे सिनेबार किस धातु का अयस्क है। पहला ऑप्शन में दिया है Fe। आप सभी को मालूम होगा Fe को हम लोग फेरम कहते हैं, फेरम यानी लोहा। बी में दिया गया Zn को हम लोग जिंक कहते हैं। सी में दिया गया Al को हम लोग एल्युमिनियम कहते हैं। Hg यानी हाइड्रोजन। तो दोस्तों हम लोग सिनेबार की बात करें तो सिनेबार किसका अयस्क है, तो Hg यानी हाइड्रोजन का अयस्क है। और हाइड्रोजन को हम लोग क्या कहते हैं जी, पारा भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान हैं। यानी कैल्शियम की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की बात करेंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन कैल्शियम के बाह्यतम कक्षा में पाए जाते हैं। पहला ऑप्शन 1, 2, 3 या 4। तो आप सभी को बता दें कि कैल्शियम का सांकेतिक चिन्ह Ca होता है, जिसका लैटिन नेम कैलियम होता है। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो 20 होता है। परमाणु द्रव्यमान की बात करें तो 40 होता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कैल्शियम का बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो कैल्शियम की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा जी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन 12 क्या कहता है कि समीकरण CuO जिसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड कहते हैं प्लस H2 यानी हाइड्रोजन। तो कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस को जब ऊष्मा पे गर्म करते हैं तो कॉपर प्लस H2O यानी जल बनता है।
में हाइड्रोजन का H2 के रूप में क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का सबसे पहले हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। पहला में उपचयन तो हुआ नहीं है, उपचयन भी नहीं हुआ है, अपचयन दोनों नहीं हुआ है। ए और बी दोनों, यहाँ पे सी में आपका कहता है ए और बी दोनों, और डी में कहता है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीकरण अभिक्रिया तो इसमें दिया ही नहीं गया है ना जी। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है Na2SO4, जिसे हम लोग सोडियम सल्फेट कहते हैं। Na2SO4 प्लस BaCl2 बेरिलियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करता है तो BaSO4 बनाता है, जिसे हम लोग बेरिलियम सल्फेट कहते हैं। 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, ये किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 का सही ऑप्शन की बात करें तो पहला से संयोजन अभिक्रिया, इसमें तो संयोजन हुआ है नहीं। वियोजन अभिक्रिया, इसमें किसी भी तत्व का विघटन नहीं हुआ है, लेकिन इसने विस्थापित किया है, वो भी द्विविस्थापित किया है। ठीक है जी। यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले बेरिलियम था, ये जाके सल्फेट के साथ विस्थापित हो गया है। पहले सोडियम था, ये जाके क्लोरीन के साथ अभिक्रिया हो गया है। तो इसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखते हैं। क्वेश्चन 14 कहता है एनोडीकरण किस धातु पर मोटी ऑक्साइड की तरह परत बनाने की प्रक्रिया है। देखिए, किसी भी धातु पर एनोडीकरण करके किसी भी धातु का मोटी परत बना दिया जाता है। इस पर किस परत बनाने की प्रक्रिया है। Au, Ag, Al, Na, एल्युमिनियम, सोडियम, सोना और चांदी। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। कहता है एनोडीकरण किस धातु पर मोटी ऑक्साइड बनाने की प्रक्रिया है, तो एल्युमिनियम का है, क्योंकि एल्युमिनियम नामक धातु पर ही एनोडीकरण करके धातु पर मोटी चदरा वाला परत बना दी जाती है। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। अभिक्रिया CaCO3, जिसे हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं, इसको ऊष्मा पे गर्म करते हैं तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का अभिक्रिया है, ये हमें अभिक्रिया बताना होगा। तो अभिक्रिया बताएंगे तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएंगे, यानी अपघटन अभिक्रिया। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपघटन हुआ है, इसीलिए इसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। तो हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग साइंस का टर्मिनल का एग्जाम वाला क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर 15 तक का ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं। आगे आने वाली पार्ट में क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 48 तक के तमाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से भी काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। नए होंगे यूट्यूब चैनल पे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का वीडियो आप सभी को मिल सके। तो चलिए हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।